कामना रहित किसने भजा, बहुत सुंदर कथानक बताते हुए कहते हैं हिरण्यकश्यप ने भगवान की तपस्या की, विधाता ब्रह्मा से खूब वरदान मांगे और वरदान मांगने के बाद में अपना राज्य करने लगा। उसके बाद में युद्ध करने के लिए जाता है, स्वर्ग में चढ़ाई करने के लिए जा रहा होता है। तुरंत इंद्र ने पहले से ही कयाधु का हरण कर लिया, हिरण्यकश्यप की पत्नी का हरण कर लिया। लिए जा रहा था, नारद जी ने देखा रास्ते में, कहां लिए जा रहे हो? अरे बोले वो इसका पति है ना हिरण्यकश्यप, महा दुर्दांत व्यक्ति है, वो मुझ पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है, मैं इसकी पत्नी को लिए जा रहा हूँ। कारण है क्या? बोले ये गर्भवती है, इसके पेट में बच्चा होगा, वो भी तो राक्षस ही होगा, क्योंकि राक्षस के राक्षस ही होते हैं, इसलिए वो बेटा पैदा नहीं होने दूंगा। नारद जी ने कहा ऐसा कोई जरूरी थोड़ी होता है, तुम कयाधु को हमको सौंप दो और तुम उसे मारो मत और जाओ तुम युद्ध करो जा करके। इधर खबर लगी हिरण्यकश्यप को कि पत्नी गायब हो गई महल से, तो युद्ध करने भी नहीं गया। और उधर नारद जी ने खूब सिखाया पढ़ाया, कयाधु को लेकर के बाद में आए और हिरण्यकश्यप के यहाँ नारायण नारायण किया, वीणा बजाई। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम कौन हो बाबा? बोले हम बाबा हो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी को लेकर के आए, देख लो। तो खूब स्वागत सम्मान किया। देखो नारद जी ऐसे महात्मा, इनका सब जगह स्वागत होता है, देवताओं में भी स्वागत होता है और दुष्टों में भी स्वागत होता है। लो तुम्हारी पत्नी, कौन लिए जा रहा था? बोले इंद्र लिए जा रहा था, मैं लेकर के आ गया। बोले भला किया महाराज। और अंदर ही अंदर सब कुछ कयाधु को उपदेश दे दिया, और कयाधु को उपदेश दिया तो कयाधु के अंदर गर्भ जो टिका है, उस गर्भ को भी खूब उपदेश मिल चुका। समय आने पर बच्चे का प्राकट्य हुआ, नाम पड़ गया प्रहलाद। प्रहलाद ने जन्म लिया और धीरे धीरे समय आने पर विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया गुरुकुल में। संडा अमरक जी गुरु जी, बहुत भयंकर पढ़ाई होती है। हिरण्यकश्यप के द्वारा पुस्तकें चलवाई गई हैं जिसमें सब कुछ हिरण्यकश्यप का ही लेख आता है और कुछ नहीं। पढ़ाई करने लगा, लेकिन देखो सुनो, मैंने अभी बताया आपको कि अगर हृदय में थोड़ा सा भी बीज है ना भक्ति का, तो कहीं ना कहीं अंकुरित होगा। रास्ते से प्रहलाद जी लौट करके आ रहे थे विद्यालय से पढ़ करके, एक बुढ़िया रो रही थी। देखा क्यों रो रही है बुढ़िया? बोले क्या करें, ये अलाव मैंने जलाया था, इसमें मिट्टी के बर्तन हम पकाते थे और उसमें कच्चे मिट्टी के बर्तन में बिल्ली के बच्चे थे, वे भी उसी में रह गए और मैंने आग लगा दी। अब मैं बोले अब तेरे रोने से क्या होता? बोले नहीं नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान उन बच्चों को बचा ले। बोले भगवान तो महल में सो रहा है। महल में? बोले वो भगवान किसको तू कह रहा है प्रहलाद? बोले मैं अपने पिता को कह रहा हूँ। बोले बेटा तेरा जो पिता है ना, वो अभिमान में भर करके अपने को भगवान कहलाता है। वो पिता साधारण एक मनुष्य है, वो भगवान नहीं हो सकता, भगवान तो कोई दूसरा है। अच्छा कहाँ रहता? बोले हर जगह रहता है। और बोले क्या कर सकता है? बोले जो कोई नहीं कर सकता वो कर सकता है। तो बच्चों को बचा सकता है? बोले हाँ बचा सकता है, सवेरे खोलेंगे देख लेना। जैसे ही कहा प्रहलाद ने भी कह दिया ठीक है बुढ़िया, मैं तेरी बात पर विश्वास करता हूँ, अगर नहीं हुआ ना तो तुझे मरवा डालेंगे अपने बाप से कह करके, और अगर बच्चे जिंदा निकल आए तो आज से तू मेरी गुरु हो जाएगी। दूसरे दिन सवेरे सवेरे गए, बुढ़िया ने धीरे से मिट्टी के बर्तन हटाए तो भगवान की कृपा, ऐसी कृपा भगवान की हुई कि वो बिल्ली के बच्चे सब चहचहाते हुए निकल करके बाहर आए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तुरंत प्रहलाद जी चरणों में गिर पड़े। बोले आज से तू मेरी गुरु हो गए। बोले गुरु होने की कोई बात नहीं। बोले कुछ तो मंत्र दे दो। बोले मंत्र यही है कि भगवान हर जगह रहता है, ये सदैव याद करते रहना। प्रहलाद जी अब सब यही हर दिन रटे कि भगवान हर जगह रहता है, भगवान हर जगह रहता है। विद्यालय में गए, विद्यालय में सबसे ज्यादा पढ़ते थे तो संडामर गुरु जी को आलस से लगा, नींद आ गई। बोले काम करो प्रहलाद तब तक तुम पढ़ाओ।
और प्रहलाद को जैसे ही पढ़ाने का नंबर आया, पढ़ाने लगे, बच्चों सुनो, संसार में जो भी कुछ दिखाई देता है ये किसका है? बोले सब तो आपके पिताजी का है। बोले नहीं नहीं, हम साधारण बात पूछते हैं, तुम किसके हो? बोले हम अपने माता पिता के। माता पिता किसके? बोले हमारे हैं। बोले ये सब झूठी बातें हैं, कोई किसी का नहीं है, हम सब भगवान के हैं, और ये जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सब भगवान का है। बोले कौन? वो महल वाला भगवान। बोले महल वाला भगवान भगवान नहीं है, वो तो मेरा साधारण सा पिता है, भगवान तो कोई दूसरा है। बहुत सुंदर नीति बताई। बोले सुनो, संसार में ऐसा कोई नहीं है कि जो हमारा हो सके। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो हमारा हो सके, और संसार में ऐसा भी कोई नहीं है जिसके हम हो सके। तो फिर अपना कौन है? तो प्रहलाद ने ताली बजवाते हुए कहा, बोले अब गाओ हमारे साथ में, अपना कौन है? सुनो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गाइए गोविंद। वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। वो तो यशोदा को छैया नंदलाल मेरो, वो तो यशोदा को छैया नंदलाल मेरो है। बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान की। सब के सब झूम रहे। तब तक संडामर की नींद खुली। ये क्या हो रहा है? ताली बजाते हुए दौड़ करके आए, प्रहलाद को डांटा, प्रहलाद ये क्या कर रहे हो? तो सब के सब झूम रहे हैं, किसी को खबर ही नहीं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सब गा रहे हैं। एक बच्चे का हाथ पकड़ा, जैसे ही हाथ पकड़ा वैसे स्वयं नाचने लग गए। करंट लग गया, गुरुजी भी नाचने लग गए। प्रहलाद जी को पता चला, बोले ये सब ज्यादा देर तक करना ठीक नहीं, तो सबको शांत किया। गुरुजी भी चक्कर खा के गिरे उठे। क्या कर रहे थे इतनी देर से तुम? बोले कुछ नहीं गुरुजी, पढ़ा रहे थे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने गोदी में उठाया, प्रहलाद से पूछा तुमने क्या याद किया, कुछ सुनाओ। तो बहुत सुंदर बोले, हमने 9 चीजें सीख ली। क्या 9 चीजें सीख ली?
बोले बहुत सुंदर, हमने 9 बातें सीखी हैं अपने गुरु जी के पास। बोले कुछ हमको भी सुनाओ। हिरण्यकश्यप ने सोचा हो सकता है कोई 9 बढ़िया नीतियां सीख करके आया हो, तो सुनाना कुछ था और सुना दिया 9धा भक्ति भगवान की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। 9धा भक्ति भगवान की सुना दी। भगवान की कथाएं सुनो, भगवान का अर्चन पूजन करे। वो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, ये जैसे ही जाना तो उठा करके नीचे पटक दिया। प्रहलाद ये तुझे किसने सिखाया? संडाम और गुरु जी को बुलाएगा। बोले ये पाठ किसने पढ़ाए? 9 गुरु जी थर-थर कांपे, बोले हमने नहीं पढ़ाया। नामत प्रणीतम न प्रणव प्रणीतम, न मैंने पढ़ाया न किसी दूसरे ने पढ़ाया। बोले फिर बोले ये पढ़ाई पढ़ाया आया है, किसने पढ़ाया पता नहीं। बोले अब की बार अगर गलती हुई तो तुमको भी यहां से निकाल देंगे। नहीं होगी। प्रहलाद फिर पढ़ने जाने लगे। स्कूल में आग लग गई, स्कूल में आग लग गई। सब पर प्रसन्न प्रहलाद जी के पास में आए। बोले सुनो, बोले ये लोग स्कूल में आग लग गई है। बच्चे आग लग गई स्कूल में, सब प्रसन्न। प्रहलाद जी को बताया आकर के, लोग आग लग गई, स्कूल बंद हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा अभी आगे स्कूल में तो लगी है, गुरु जी तो बाहर ही बैठे हैं, गुरु जी जिंदा है। बोले फिर? बोले गुरु जी चपरे में पढ़ाएंगे, क्या किया जाए? प्रहलाद जो तुम पढ़ाते हो वो पाठ बहुत अच्छा लगता, गुरु जी जो पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आती बात। बोले कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद समझ में आने लगेगी। उनकी बात समझो ही ना, जो हम समझाते हैं वो समझो, उनकी बात ऊपर ऊपर से सुन लिया करो। दोबारा एक दिन हिरण्यकश्यप ने पकड़ा, प्रहलाद से पूछा तो प्रहलाद ने और भी कुछ भक्ति के बारे में बता दिया। जैसे ही बताया आज बूढ़ा हो गया, मारने के लिए उद्यत हो गया, क्रोध आ गया। बोले अब तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे कोई न कोई जरूर पढ़ाता है। तू मेरे घर में आ गया है भेदिया बन करके, तुझे मेरे खिलाफ कोई भड़का रहा है, मेरे दुश्मन के पक्ष में तू जा रहा है, तुझे रखना ठीक नहीं। बहुत से उपाय किए, हाथी के पैर के नीचे को चलवाया तो हाथी बचा करके निकल जाता है। सर्प के कमरे में बंद किया तो सर्पों ने भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया प्रहलाद को। प्रहलाद जब भजन करते तो वो सर्प भी डोलते उनके साथ में, मस्ती के साथ में भजन करते। ऊपर से फिकवाया गया, पहाड़ से चोटी से फिकवाया गया, फेंकने में देरी लगी, भगवान को गोद में लेने में देरी नहीं लगी। विष पिलाने की बात आई, विष भी पिलाया, कुछ नहीं हुआ। अंतिम उपाय करने जा रहा था, तब तक दौड़ करके आई हिरण्यकश्यप की बहन होलिका और कहती है भैया तुम एक काम करो, हमारे पास में इसको दे करके बैठ जाओ, हम लकड़ियों पे बैठ जाएंगे, आग लगा देना। हमारे पास एक ब्रह्मा जी की दी हुई चादर है, उससे हम नहीं जलेंगे, ये जल करके भस्म हो जाएगा। लेकर के अपने भतीजे को बैठ गई। पता नहीं कैसे हवा चली, भगवान जाने। और जैसे ही हवा चली तो वो चादर उड़ करके प्रहलाद को लपेट लिया, दू दू करके होलिका जल गई। तब से होली मनाने जाने लगी। आज महाराज प्रहलाद को सामने खड़ा देख करके जितने भी उनके विद्यार्थी थे, संघ के साथी थे, सब खुशी के मारे रंग उड़ाने लग गए। और जितने दुष्ट लोग थे हिरण्यकश्यप के खानदानी, वे सब कहीं नाली का पानी, कहीं गोबर का
सब कूड़ा करकट उड़ेलने लग गए, वो राख उड़ेलने लग गए। होली में देखा है आप लोगों ने, जो रंग खेलते हैं ना, प्रहलाद के साथी होते हैं, और जो नाली में पड़े होते हैं वो किसके साथी होते हैं, आप लोग जान जाओ। प्रहलाद को मारने के लिए उद्यत हुआ, कहता है हिरण्यकश्यप अब दूसरे के हाथ में देने से बात नहीं बनेगी, मैं स्वयं ही तुम्हें समझ लूंगा। तो जिसका नाम लेकर के इतना बड़ा हो रहा है, हमारे खिलाफ सबको भड़का रहा है, अब तू बचेगा नहीं। जीवन का जाम समाप्त हुआ, अब तेरा जीवन समाप्त। एक बात बता, तू जरा भगवान पर ज्यादा फूलता है, जिसका नाम लेता फिरता वो है कहां? अगर तू एक बार भी दिखा देना तो जरा पहले उससे निपट ले, फिर तुझे तो हम मार ही डालेंगे। जीवन का जाम समाप्त हुआ, बदला वो धुनी का जाम कहां? ओ राम नाम के दीवाने, बदला वो तेरा राम कहां? ओ राम नाम भगवान कहाँ? बोले वो तो हर जगह है, सब जगह है भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक। हरि सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होई मैं जाना, प्रेम भगवान हर जगह है, तुम जहां से प्रकट करना चाहो प्रकट कर सकते हो। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। क्रोध करता है, बोले कहां हो सकता है? बोले जिसको तुम लपलपा रहे हो ना, इस तलवार में भी है मेरा भगवान। सामने देखा खंबे की तरफ, बोले इसमें भी है? बोले हाँ इसमें भी है। बोले चलो फिर एक काम करते हैं, अगर तलवार में होगा तो तलवार से निकलेगा, अगर खंबे में होगा तो खंबे से निकलेगा। और वही तलवार खींच करके खंबे में प्रहार किया। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे हैं, राह ही देख रहे थे कि कैसे भी करके ये इस पर इशारा भर करे और हम प्रकट हो जाए। जैसे ही प्रहलाद से कहा क्या इस खंबे में है, और प्रहलाद के मुंह से निकली हाँ, भगवान भी प्रकट हो गए। सबसे बढ़िया उत्तर है, कोई पूछे भगवान कहाँ, तो सबसे बढ़िया उत्तर है क्या? बोले भगवान कहाँ? बोले जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां। जहां भक्त कह दे यहां है तो वहीं है फिर भगवान। जैसे ही मारने चला तो लग ही पाई थी तलवार खंभे से तड़तड़ा करके भयंकर स्वरूप में हिरण्यकश्यप भगवान मारने के लिए हिरण्यकश्यप को श्री नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव। बोलिए नृसिंह भगवान महाराज। पूरा ब्रह्मांड
गुंजायमान हो गया। सब लोग देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। नरसिंह भगवान का स्वरूप देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। मारने के लिए हिरण्यकश्यप दौड़ा, भगवान भी मारने के लिए दौड़े। तो बोले तुम मुझे मार नहीं सकते, हमने बहुत वरदान लिए, ऊपर नहीं मर सकता, नीचे नहीं मर सकता। भगवान लिए बैठे उसको, बोले तुम ऊपर भी नहीं हो, नीचे भी नहीं हो, हमारी जांघों पे हो, बीच में हो। बोले हम दिन में नहीं मर सकते, रात्रि में नहीं मर सकते। बोले सायंकाल वेला है, गोधूल वेला है, ना दिन है ना रात है। हिरण्यकश्यप सोचता है धीरे धीरे सारे वरदान पूरा कर देगा क्या। बोले सुनो, मैंने ये भी मांगा है, मैं शस्त्र से न मरूं, मैं अस्त्र से भी न मरूं। बोले तुम्हारे लिए तो हमारे नाखून ही काफी हैं, उनसे फाड़ डालेंगे तुमको। बोले हमने ये मांगा है कि मैं ना नर से मरूं ना पशु से। बोले तुम मुझे देखो, मैं नर में हूं या पशु में। बोले तुम तो ना तो नर में हो ना पशु में हो, दोनों में ही हो। मुंह से देख लो तो पशु जैसे लग रहे हो, नीचे का धड़ देख लो तो मनुष्य लगते हो, मिले जुले लगते हो। तो बोले ये भी वरदान पूरा। बोले और क्या मांगा है। बोले और ये मांगा है कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए दिनों में न मरे। तो बोले तुम्हारे लिए स्पेशल महीना बनाया है, अधिक मास। और कुछ मांगा है। बोले हाँ। बोले अंदर न मरे, बाहर न मरे। बोले अंदर बाहर कहीं नहीं हो, बीचों बीच चौखट पे हो। बोले जब सब वरदान पूरे ही करके आए हो तो फिर मार ही लोगे। बोले तो क्या मजबूरी में समझ रहे हो। बोले हाँ और कुछ नहीं। तो बोले कुछ मांगना चाहते। बोले मांगना चाहते हैं, दोगे। बोले हाँ। क्या मांग रहे हो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा एक काम करो, मार तो दोगे ही मुझे, अगर अच्छा लगे तो दो चार हाथ एक बार हमसे कर लो, लड़ाई करो जरा हमसे। भगवान ने छोड़ दिया, युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। महाराज इतना भयंकर युद्ध किया हिरण्यकश्यप ने, एक आध बार तो भगवान भी पीछे खिसक गए। देवता देख करके डरने लगे। बोले क्या सब गड़बड़ हो जाएगा, अभी अभी सब पक्ष में हो गया था, इतनी देर में सब गड़बड़ हो जाएगा। देवताओं को थोड़ा ज्यादा निराशा देख करके भगवान ने तुरंत उसे चौखट पर रख करके फाड़ दिया बीच से। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा, जीव लपलपा रहे हैं, रक्त रंजित स्वभाव, बहुत क्रोध आ रहा है। ऐसा लगता है संसार में किसी को छोड़ेंगे। नारद जी आए, देवता लोग विनती कर रहे। महाराज विनती करते हुए देखा जैसे ही सब के सब देवता भाग गए। बोले ये भगवान ये मानने वाला नहीं है। नारद जी दौड़ करके गए। बोले सुनो, आदमी चाहे जितना क्रोध में हो, अगर उसकी पत्नी आ जाए ना सामने तो थोड़ा सा क्रोध शांत हो जाता है। गए लक्ष्मी जी के पास में। बोले चलो आपके पति देवता याद कर रहे हैं। तो लक्ष्मी मैया बहुत बढ़िया सुंदर 16 श्रृंगार करके आई। मन में सोच रही थी वही वाले होंगे पति देवता जिनके चरण दबाती हैं। और जैसे ही लौट करके बढ़िया थाली लेकर के आई, बढ़िया सजा करके आरती। और नरसिंह भगवान ने एक बार देखा, दहाड़ लगाई, ओ महाराज हैया दैया करके भागी, थाली फेंक दिया। बोले ये हमारे पति है। हमारे पति तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश। हमारे पति तो इतना डिड़ियाते नहीं, इतना चिल्लाते नहीं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, भयंकर स्वरूप, ये हमारे पति नहीं। हमारे पति को तो ढंग से बोलना भी नहीं आता, बेचारे शांत रहते हैं। नारद जी ने कहा अब जिनके लिए आए हैं उसी को आगे कर दो तो बात बनेगी। प्रहलाद को आगे कर दिया। बोले बेटा प्रहलाद ये तुम्हारे लिए आए हैं, तुम जाकर के इनका क्रोध शांत करो। जैसे ही प्रहलाद आगे गए, हाथ जोड़ करके तुरंत गोद में उठा लिया और अपनी बड़ी सी जीभ से चाटने लग गए भगवान। पुत्र को पाके अधीर हुए प्रभु, नैन बिठा पुचकारते देखा। पुत्र को पाके अधीर हुए प्रभु, अंग बिठा पुचकारते देखा।
आज भाव विभोर हुए इतने, निज भक्त की धूल को झाड़ते देखा, अश्रु प्रपूरित स्नेह सनेतग हाथ से केस संवारते देखा। कृपा की, प्रहलाद से कहा वरदान मांग लो। बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ फिर भी मांग लो। वो ज्यादा जिद की तो बोले फिर महाराज एक काम करो। क्या? बोले हमारे पिता की दुर्गति न हो इतना ख्याल रखना। नरसिंह भगवान ने कहा सुनो, जिसको मैं मारता हूं ना, जो मेरे हाथ से मरता है उसकी सदगति होती है। और दूसरी बात, प्रहलाद जिस कुल में तुम्हारा जैसा भक्त प्रहलाद जन्म लेता है उस कुल में कोई भी दुर्गति को नहीं जाता, उसकी पहले ही सदगति हो चुकी। तुम कुछ और मांग लो। बोले और कुछ मांगने की आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। बोले फिर भी मांग लो। तो प्रहलाद जी ने पता ना क्या क्या। बोले सुनो एक काम करो फिर महाराज। क्या? ज्यादा देना चाहते? बोले हाँ। बोले फिर एक काम करो, सारे संसार का कल्याण कर दो, सबको मुक्त करो, किसी को न छोड़ो। भगवान ने भी हाँ कर लिया। बोले जाओ प्रहलाद, तुम अगर कहते हो तो हम सबका उद्धार करते हैं, लेकिन एक काम करो, तुमको लेके आना पड़ेगा यहाँ पर। जिसको जिसको लेके आओगे उसका उसका उद्धार करेंगे। प्रहलाद जी जल्दी से दौड़ करके गए बच्चों के साथ में जिनके साथ खेलते थे। बोले चलो चलो जल्दी से, भगवान उद्धार करने वाले हैं, तुम्हारा सबका कल्याण हो जाएगा। सबने मना कर दिया। बोले हमको नहीं जाना, अभी हम बच्चे हैं, अभी देखा ही क्या है मैंने जीवन, अभी संसार देखूंगा, खेलूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, अब विवाह भी तो करना है, हम नहीं जाने वाले। मना कर दिया बच्चों ने। बड़े लोगों के पास में गए। बोले चलो भगवान उद्धार करने के लिए बहुत बढ़िया ऑफर आया है, चलो जल्दी से। सबने मना कर दिया। बोले हमको खेती का काम करना, ये काम करना, घर को देखना, बच्चों को देखना, और पता नहीं दुनिया भर की बातें बता दी, नहीं जाना। बुढ़े लोगों को देखा जो बैठे बैठे दरवाजे पर हरदम खांसते रहते हैं। बोले ये बेकार आदमी है, ये फालतू आदमी है, इनको लेके चलो। प्रहलाद जी ने कहा चलो, बहुत परेशान रहते हो, भगवान उद्धार कर देंगे, जल्दी से चलो। बोले हम नहीं जाने वाले। प्रहलाद बोले काहे? बोले तुम तो इतना परेशान खांसते रहते हो, घर वाले भी ध्यान नहीं देते। बोले घर वाले ध्यान न दे, लेकिन हम तो घर का ध्यान रखते हैं। बोले तुम इसमें क्या ध्यान रखते हो, बूढ़े हो गए। बोले कुछ नहीं, रात भर खांसते रहते तो चोर ही नहीं आते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो नई नवेली बहुरिया आई है, वो ज्यादा दान दाता बनती है। कोई भी आ जाए मांगने वाला, उसको पता नहीं क्या क्या पकड़ा देते। तो हम दरवाजे पर बैठे रहते तो डांटते रहते हैं सब लोगों को, जितने भी दान दाता आते हैं सब किनारे आ रहते हैं। चलो भिखारियों को दूर भगाते हैं, दान दाताओं को अंदर करके भेज देते हैं। इतना तो काम करते ही हैं, हम नहीं जाने वाले। प्रहलाद को एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो अपना उद्धार करना चाहता हो। प्रहलाद जी दौड़ करके गए। बोले कोई नहीं मिला, आप क्या करें, किसी का तो उद्धार करना है, भगवान से वरदान लेके आए। सुअर को देखा, एक नाली में पड़ा था गंदगी में। सुअर से हाथ जोड़ करके कहा भैया एक काम करो, इस गंदगी में पड़े हो, बहुत नरक में सड़ रहे हो, चलो भगवान तुम्हारा उद्धार कर देंगे। सुअर ने कहा चलो बढ़िया है, कहाँ जाना पड़ेगा ये बताओ, उद्धार हो जाएगा। जाएंगे कहाँ? बोले वैकुंठ चले जाओगे। अच्छा वैकुंठ ले जाओगे? बोले हाँ बहुत बढ़िया जगह है। बोले बहुत बढ़िया जगह है तो लेकिन एक बात बताओ। क्या? बोले ये बताओ वहां कैसा क्या माहौल होगा? बोले वहां सब बहुत बढ़िया दिव्य माहौल होगा, भगवान दर्शन देंगे तुमको। बोले ये बताओ हमारे लौटने के लिए वहां कीचड़ होगा कि नहीं होगा? प्रहलाद ने कहा वहां कीचड़ होगा? अरे वहां पर कीचड़ का नामो निशान नहीं होगा, वहां पर कृष्ण होंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। बोले फिर हम नहीं जाने वाले, जितना आनंद इस कीचड़ में है उतना वैकुंठ में नहीं। जाओ प्रहलाद, तुमको अगर जाना हो तो। लौट करके चले आए। प्रहलाद को एक आदमी नहीं मिला। भगवान फिर भी कहते हैं देखो प्रहलाद,
कौन उद्धार अपना करना चाहता है? तुम चाहे जितना संसार का उद्धार करने में लगे रहो, देखो संसार वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा परोपकार करने लगोगे तुम पागल बन जाओगे। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आदमी कहे तब भले ही कर दो, ज्यादा चक्कर में न पड़ो। बोले फिर भी तुम वरदान कुछ मांग लो। तो इतना बढ़िया वरदान मांगा, ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा। बोले प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। यदि राशि में कामान वरास्ताम वरदर सभा कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। यदि राशि से में कामा वरास्ताम वरदर सभा कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। तो एक वरदान दे दो। क्या? बोले यदि राशि समय कामान वरांस्ताम वरदर सभा कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। बोले प्रभु मुझे अपने जीवन में कभी भी किसी से कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही दे दो। इससे बढ़िया किसी ने नहीं मांगा। मुझे कभी भी किसी से मांगने की चाह ही उत्पन्न ना हो, यही दे दो मुझे। वरदान दिया भगवान ने, प्रहलाद का कल्याण